कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो भाई टाइम करना पड़ता है। टाइम करना पड़ता है मतलब ये लार्जली एक सीजन का ही खेल है। विंटर्स में जब ड्यू सेट इन होती है तभी मक्खन मलाई बन सकती है। हमारे शेयर बाजार में भी टाइम करना तो मुश्किल काम है, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं वैल्यूएशंस कब स्ट्रेच है और कब नहीं है, कब अट्रैक्टिव हो चुके हैं। टाइम करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा। दूसरा भाई, मक्खन मलाई जैसे मानस ने कहा था, इसका एक सेट प्रोसेस है, कुशल कारीगर ही बना सकते हैं। अरे हमारे बाजार में तो टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, वो डेटा की रीडिंग, उसके बिना स्टॉक्स में घुसना बड़े दिक्कत, बड़ी जोखिम वाला काम होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, समय लगता है। मक्खन मलाई का प्रोसेस और वो 5 घंटे तो ड्यू में ही रात में रखना पड़ती है आपको उस डिश को, तो 8 घंटे का कहा जाता है प्रोसेस है। हमारा शेयर बाजार भी तो समय लेता है। वो कहते हैं ना, वो पेशेंस रखना पड़ता है, अपनी पिक्स के साथ कन्विक्शन रखना पड़ता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रूट ऑफ लेबर। जब मक्खन मलाई में इतना समय लगता है, जो इवेंचुअल डिश आती है गजब की टेस्टी डिश, वो टेस्ट क्या, टेस्ट के साथ साथ उसका टेक्सचर क्लास होता है। और हमारे शेयर बाजार में वो फ्रूट्स, बढ़िया इन्वेस्टिंग, बढ़िया ट्रेडिंग के क्या कहना, उसके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं किसी को भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बैट, ये ऐसा सोचा नहीं था, नाम तो डिसाइड कर दिया मक्खन मलाई, पर बनाते बनाते गौरांग सर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे शेयर बाजार के हैं ना। बिल्कुल हूबहू 100%। ये जो प्रोसेस मक्खन मलाई का आपने बताया, और आप मानेंगे नहीं, मैं ज्यादा मीठा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन ये आपने जो मक्खन मलाई खाई क्या? मुझे नसीब नहीं हुआ है। मैं लखनऊ काफी बार गया हूं प्रोग्राम्स करने। मेरे ख्याल से मानस जी भी हमारे साथ एक बार थे, जब हम सीएनबीसी आवाज का ही प्रोग्राम कर रहे थे लखनऊ में। लेकिन कभी मौका नहीं मिला जायका लेने का। लेकिन अगली बार लखनऊ जाऊंगा तो ये मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं ज्यादा मीठा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आपने जो भी तस्वीरें बताई और जो प्रोसेस आपने बताया है बखूबी, मतलब अगर बंबई में नहीं मिलता मेरे ख्याल से, लेकिन अगली बार लखनऊ जाऊंगा तो बिल्कुल इसका लुत्फ उठाऊंगा। बिल्कुल उठाना चाहिए, और थोड़ा ठंड में जाइएगा। अब तो मानस को पता ही, आप पहुंचे नहीं कि मानस आपको बता ही देंगे, मक्खन मलाई खिला ही देंगे। लेकिन अब चलिए, जो बेसिक प्रमाइस शो का, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। और ये अब कंफ्यूजन हम आपके जहन में, हम माउंट 18K को रिकॉन्कर करना है इक्विटीज में, इस तरह का गजब का पुलबैक, इस तरह का गजब का उछाल, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, उसके बाद अब किसी स्टॉक पे निवेश करना है। तो फिर ऐसे ही जो स्क्रीन पे एक्सपर्ट दिख रहे हैं, इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। गौरांग सर, कहां पे अभी भी कन्विक्शन, कहां पे अभी भी कंफर्ट, कौन से स्टॉक पे दाव लगाऊं अब इन लेवल्स पर? सबसे पहले तो हमने जो क्षेत्र को चुना है वो है ऑटो सेक्टर। हालांकि पिछले 3-4 महीनों में ऑटो ने काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, ऑटो इंडेक्स ने या फिर ऑटो क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है टाटा मोटर्स, नतीजों को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत मायूसी थी, लेकिन हम उत्साहित है आने वाले भविष्य को लेकर के। और मेरे ख्याल से जिस तरीके के लीडिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है इनके पास अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, एंट्री लेवल से लेकर के, मिड से लेकर के, एसयूवी से लेकर के, हाई एंड लग्जरी अवतार अगर आप देखने जाए जेएलआर के रूप में, तो ये पूरा, और ऑफ कोर्स कमर्शियल व्हीकल को भी आप जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से जो मूल्यांकन पर पहले तो इसका शेयर आपके मिल रहा है वो काफी आकर्षक है। नतीजों के ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आते हुए दिखेगा। 80% मार्केट शेयर आशीष इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर का है, मौजूदा परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। और मैनेजमेंट ने ये भी जताया है कि कंपनी को आने वाले सालों में पूर्ण तरीके से डेट फ्री कर देगी। तो ये पूरा समीकरण मैं करता हूँ, और जिस स्तर पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, मेरे ख्याल से निवेश करने का एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास। टाटा मोटर्स रखिए रडार पे भाई, निवेश करने का बहुत बड़ा मौका। ईवी स्पेस और फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कहना चाहिए टाटा मोटर्स बिजनेस के लिहाज से। हाँ, बस एक यूके की कंसर्न है, चाइना की कभी कभी रह रहे की कंसर्न्स, वो जेएलआर साइड में, लेकिन आजकल सब चर्चा करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की, वो कमर्शियल व्हीकल्स के पिकअप की, वो ईवी सेगमेंट में जो धीरे धीरे इस देश में गजब की पकड़ टाटा मोटर्स ने सबसे पहले अहेड ऑफ द कर्व रह के बना दी। ये सब कमेंडेबल है, खरीदारी करने का मन बना सकते हैं टाटा मोटर्स पे बाजार के इन लेवल्स पर भी। गौरांग सर का कंफर्ट। मानस, पहला पिक आपकी तरफ से कौन सा? आशीष जी, मेरी तरफ से जो पहला पिक होगा वो जुबिलेंट फूड का रिकमेंडेशन रहेगा। और देखिए, ये स्टॉक चूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक ने बहुत अच्छा करेक्शन दिखाया ऊपर के इस तरफ से। 900 रुपए के आसपास के हाईज बने थे, और उसके बाद जब करेक्शन देखने को मिला तो नीचे की तरफ 500 460 तक के लोज भी देखने को मिल गए।
लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक में रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। जो पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, अब कहीं ना कहीं हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट में बनने लगे हैं। कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे या मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स एनिचुअल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिखेगा। तो मेरा समझना है कि जो बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है और अब यहाँ से एक स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम 6 से 8 महीने की बात करें तो 750 725 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 725 रुपए की टारगेट सेट करिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 550 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। बहुत तगड़ा करेक्शन इस स्टॉक ने देखा था और एक रीजन अपने अपने सेट ऑफ इश्यूज, क्यूएसआर को लेकर दिक्कतें, कोविड टाइम सब अपनी जगह था। गोरे जो छोड़ के जा रहे थे, जब फूफा जी नाराज थे तो जिन स्टॉक्स में ज्यादा बुलिश रहे थे उन स्टॉक्स ने एडिशनल पिटाई झेली थी। अब रह रहे कि आप जुबिलेंट फूडवर्क्स को रिकवर होता हुआ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फूफा लौट के आए हैं। जिन स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी, किसी एचडीएफसी बैंक की, किसी जुबिलेंट फूडवर्क्स की, किसी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, ये वो पॉकेट्स हैं, वो स्टॉक्स हैं जो रह रहे के तेजी दिखा रहे हैं। पसंद आ रहा है चार्ट्स पे 725 तक के लेवल्स के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। गौरांग सर, अगला स्टॉक। दूसरा हेल्थ केयर से हमने पसंद किया अपोलो हॉस्पिटल। 72 हॉस्पिटल इनके पास है, 12,000 से ज्यादा बेड्स की सुविधा है इनके पास, 4,500 से ज्यादा फार्मेसीज हैं, 120 प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स है और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स है इनके पास। और काफी लंबे समय से इस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं और काफी लंबे समय से हमारे पास कवरेज है। और आने वाले समय में आशीष, जिस तरीके से योजनाएं हैं अपोलो हॉस्पिटल की एक्सपेंशन को लेकर के और अधिग्रहण करने की जो बात कर रहे हैं, और एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है जो अपोलो फार्मेसी है उसका अगर अलग करके अलग रूप में लिस्ट करते हैं एज अ सेपरेट एंटिटी, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन भी बन जाता है। हालांकि इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण किया नहीं है, ये हमारा एक तर्क आपको मैं बता रहा हूँ। तो अपोलो हॉस्पिटल मेरे ख्याल से एक बेहतरीन स्टॉक, और हेल्थ केयर डेफिनेटली जिस तरीके से जीवन हम जी रहे हैं आशीष, मेरे ख्याल से ऐसे कंपनीज की, ऐसे हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज या सुविधाएं हैं उसको डेफिनेटली हम यूज करेंगे। तो उस तरह के आधार पर हमने अपोलो हॉस्पिटल को चुना। इनके आने वाले प्रोबेबल खर्च के चलते हर साल हम लोग प्रीमियम भरते हैं मेडिक्लेम का, इस डर से कभी इनका दरवाजा न देखना पड़ जाए। पर बिजनेस गजब का है और ये बढ़िया ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है। कोविड टाइम से थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं उसके बाद से फेज में, और शायद ये अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग के प्रोपोजिशंस बन सकते हैं। रखिए अपोलो हॉस्पिटल को रडार पे। मानस, अगला कौन सा जुबिलेंट के बाद? देखिए, गौरांग जी की तरह ऑटो क्षेत्र से एक स्टॉक मेरी नजर में भी है और वो है आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर्स में अगर आपको याद हो तो अभी कुछ मंथ पहले हमने एक डीप करेक्शन देखा था, लेकिन फाइनली वी शेप रिकवरी देखने को मिली और अपने जो पिछले हाइस थे आयशर मोटर्स उसके आसपास आ गए हैं। इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा और बहुत क्लियरली अगर आप डेली चार्ट डिजाइन पे देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड दिखने लगा है। 2017 के हाईज जो आयशर मोटर्स ने पहले बनाए थे अब बहुत ही कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी नजरिए से स्टॉक के चार्ट्स को देखेंगे तो वो आपको काफी बुलिश दिखेंगे। अगर एक लॉन्ग टर्म बेट लेना होगा तो मेरा समझ जाए कि 3050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। कभी कोई छोटा सा डिप ले तो भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं या करंट लेवल्स पे थोड़ा क्वांटिटी लीजिए, थोड़े करेक्शन पे लीजिए, लेकिन 3050 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ 6 से 8 महीने का अगर टाइम फ्रेम होगा तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 4000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे आयशर मोटर्स पे। बढ़िया। तो भैया फंडामेंटली को चुनना है तो टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स। चार्ट्स पे बढ़िया मोमेंटम जो स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स और आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे। रखिए इन चारों को रडार पे। आगे फिर से रिविजिट कर दूंगा, रैप अप कर दूंगा, पर इस समय गौरांग सर, मानस जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक पिकिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। और मानस, कनेक्शन ऐसा है कि मेरे दादाजी का घर, मेरा एंसेस्ट्रल होम लखनऊ में हुआ करता था। मैंने अपना एमबीए लखनऊ से करा हुआ है, तो बहुत पुराने रूट से कनेक्शन मेरा बहुत है लखनऊ से। आप दोनों का जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक लेने जा रहा हूं, लेकिन एक बार दिखाएंगे, पूजा भिंडे जुड़ने वाली है ब्रेक के उस पार, और पूजा से जानना है भाई बढ़िया म्यूचुअल फंड्स जिन पे हम लगा सकते हैं दांव। पर ये सारा एक्शन छोटे से ब्रेक के उस पार।